बहुत समय पहले की बात है। बलियापुर नामक गांव में पंडित साखाराम रहते थे, जो बहुत ही अंधविश्वासी थे। अरे चलो चलो जल्दी चलो। ऐसा साखाराम ने पंडिताइन से कहा। उन्होंने कंधे पर अंगूछा डाला, जूते पहने और तैयार हो गए। पंडिताइन अपने 8 बरस के लल्लू को तैयार कर रही थी। उधर पंडित साखाराम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। साखाराम अपनी बेचैनी छुपा न पाया और अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, बस का टाइम हो गया, ये निकल गई तो दूसरी बस 2 घंटे बाद मिलेगी। तो क्या करूं? तुम्हें तो सवेरे से पूरी कचौरी के सपने आ रहे हैं। मुझे तो घर के 10 काम भी निपटाने पड़ते हैं। पंडिताइन ने गुस्से से कहा तो पंडित साखाराम चुप हो गया। वहाँ से 20 मील दूर दूसरा गांव था। वहाँ के जमींदार रोशन सिंह का पोता हुआ था। इसी खुशी में भोजन था। पंडित साखाराम सब परिवार आमंत्रित थे। आखिरकार पंडिताइन तैयार हुई। पंडित साखाराम लल्लू और पंडिताइन के साथ घर से चले। तभी स्कूल के हेड मास्टर घनश्याम दास मिल गए। आसपास के गांवों में घनश्याम दास की बड़ी इज्जत थी। उन्हें भी जमींदार ने आमंत्रित किया था। पंडित साखाराम ने कहा, अरे हेडमास्टर साहब, आप भी नया गांव चल रहे हैं? हाँ। वे लोग अभी 4-5 कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक काली बिल्ली सामने से रास्ता काटती हुई चली गई। पंडित साखाराम को जैसे ब्रेक लग गया। अपनी पत्नी और बच्चों का हाथ पकड़कर वहीं खड़ा रह गया, पर घनश्याम दास नहीं रुके। अरे अरे, क्या कर रहे हैं हेडमास्टर जी? देख नहीं रहे हैं कितना बड़ा अपशकुन हुआ है? बिल्ली, वो भी काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। तो क्या करूं? रुकिए और लौट चलिए, कुछ देर बाद चलेंगे। मैं इन बातों को नहीं मानता, मैं जा रहा हूँ। आप भी ना, हमें तो अभी ही चले जाना चाहिए था। मास्टर साहब चले गए ना, और अगली बस ना जाने कब आएगी। 2 घंटे बाद है ना अगली बस। अरे भाग्यवान, कुछ भी हो, अपशकुन हो जाने पर मैं नहीं जा सकता। घर वापस चलो, 2 घंटे बाद चलेंगे। तब तक अपशकुन का दोष मिट जाएगा, समझ गई? नहीं समझती है कोई बात ये। साखाराम और सब परिवार लौट गए। साखाराम घर आते ही उन्होंने पंचांग देखा। पंचांग देखते ही उसके माथे पे बल पड़ गया। सुनती हो भाग्यवान, अच्छा किया जो हम लौट गए। इस समय ऐसे नक्षत्रों का योग है कि यात्रा करना बड़ा ही अशुभ है। और 2 घंटे बाद पंडित साखाराम मुस्कुराकर बोले, हाँ, तब बहुत ही शुभ योग है। बेचारे हेडमास्टर नहीं माने, अशुभ का फल भोगेंगे। पंडित साखाराम अपने बिस्तर पर लोट लगा दी। थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से खराटे लेने लगे। पंडिताइन पड़ोस में चली गई। लल्लू अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। पंडित साखाराम को इतनी गहरी नींद आई कि जब आँख खुली तो उसने घड़ी की ओर देखा। हाँ, ये क्या 3 बज गए? बस तो निकल गई होगी। अरे चलो। पंडित साखाराम वहाँ से घबराते हुए उठे और पूरे घर में देखा कि कोई नहीं है, तो वो बाहर आ गए और बाहर आकर कहा, ओ भाग्यवान, वहाँ क्या कर रही हो? आओ जल्दी। पंडिताइन उन्हें देखकर तुरंत घर को आई। कहाँ चली गई थी? घड़ी देख रही हो, 3 बज गए, 2 बजे की बस भी निकल गई। तुम खराटे लेने लगे तो मैं क्या करती, उठकर पड़ोस में चली गई। अच्छा अच्छा, जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो। साखाराम सब परिवार घर से निकल पड़े। उन्हें बहुत जोरों की भूख लग चुकी थी और तेजी से जाने लगे, कहीं कोई अपशकुन न हो जाए। जहाँ बस मिलती है वहीं खड़े हुए। 4 बजे की बस का इंतजार करते करते 5 बज गए, लेकिन एक चीज की उम्मीद थी कि शाम तक भोजन चलेगा, बस किसी तरह पहुँच जाए। सुनिए जी, लगता है बस खराब हो गई। ओ भाग्यवान, कभी शुभ शुभ भी बोल लिया कर, बस को भी क्या आज ही खराब होना है? अब यहाँ कब तक खड़े रहोगे? भोजन तो खत्म भी हो गया होगा। अब चलो घर लौट चलते हैं।
मैं कहता हूँ तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती। वहाँ की गर्मा गर्म पूरी कचौड़ी छोड़कर तेरे टिक्कड़ खाने घर चलूं। बाबा बाबा बाबा, अब तुझे क्या हो गया बोल। वो देखो गाड़ी आ रही है। पंडित साखाराम ने उस ट्रक को रोका। कहिए पंडित जी, कहाँ जाना है आपको? बस नया गांव तक भैया, हमें ले चलो, बड़ी कृपा होगी, आज अभी तक बस नहीं आई। बस तो पीछे खड़ी है, खराब हो गई है, चलो बैठो जल्दी से, पर गांव के बाहर उतार दूंगा। पंडित साखाराम उसकी आखिरी बात बिना सुने ही ट्रक के पीछे सब परिवार बैठ गए। नया गांव आने पर ट्रक रुका। पंडित साखाराम सब परिवार उतरे। वहां से जमींदार का घर 1 किलोमीटर था। पंडित साखाराम कदम तेजी से बढ़ाते चले गए। बाबा बाबा, मुझे भूख लगी है। अरे चुप कर, तुझे ही भूख लगी है क्या? मैं तो जैसे हलवा खाकर आया हूँ। तुम बच्चे को क्यों डांट रहे हो? देर तो तुम्हारे कारण हुई थी ना। अब तू अपना मुंह ना खोल, चुपचाप चलिया। अरे धीरे तो चलो आप। भूख से व्याकुल हो रहे साखाराम के चेहरे पे गुस्सा आ गया, पर वो चुपचाप चलते रहे। जब वे जमींदार के घर के निकट पहुँचे तो दूर से ही जूठे पतलों का ढेर देखकर उनका दिल बैठ गया। वे समझ गए कि भोजन समाप्त हो गया है। जमींदार उस समय घर के सामने चारपाई के पास खड़े थे। पास ही हेडमास्टर घनश्याम दास और गांव के कुछ बड़े लोग बैठे थे। जमींदार ने पंडित साखाराम को आते देखा तो हैरान रह गए। बैठिए पंडित जी। पंडित जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? वो दरअसल बिल्ली रास्ता काट गई। अब सुकून देखकर पंडित जी लौट गए। अब शुभ मुहूर्त देखकर आए हैं। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। पंडित साखाराम एक तो भूख से परेशान थे, दूसरे घनश्याम दास ने जले पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने चिढ़कर कहा, मास्टर साहब, आपने तो भोजन कर ही लिया होगा, फिर आप चुप क्यों नहीं रहते? हाँ, मैं तो बिल्ली का रास्ता काट कर आ गया था। लगता है मेरी वजह से बिल्ली को अब सुकून हुआ होगा। घनश्याम दास जी की बात पर एक बार फिर से लोग हंस पड़े। पंडित साखाराम उस समय बड़े दीनहीन हो रहे थे। जमींदार को उन पर दया आ गई। अच्छा बैठिए, मैं देखता हूँ कि आपके भोजन के लिए क्या हो सकता है। कहकर जमींदार घर के अंदर चल गए। घनश्याम दास ने फिर से चुटकी ली। पंडित जी, आपने तो मेरे लिए कहा था कि वो विपत्ति आएगी, पर मुझे तो यहाँ भर पेट मालपुए खाने को मिले। आपका शुभ अशुभ विचार लगता है कहीं गड़बड़ हो गया है। जवाब में पंडित साखाराम ने कुछ न कहा। वो शर्म से सिर झुकाए हुए थे। हेडमास्टर घनश्याम दास गंभीर होकर साखाराम से कहते हैं, पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। लोग आपकी बात मानते हैं, फिर उन्हें अंधविश्वास का मार्ग क्यों दिखाते हैं? पंडित जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हो। आज तो ये अंधविश्वास के चक्कर में ही मारे गए, वरना हम तो आपके साथ ही आ जाते। अगर बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता तो आपको क्यों नहीं हुआ? और क्या, बस्ती मोहल्ले में बिल्लियां इधर उधर फिरती ही रहती है, उनका शुभ अशुभ कैसा? अब आप ही बताओ, मेरे साथ कुछ भी अपसुकून हुआ तो मानते हो ना कि ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ हेडमास्टर जी, आज तो मैं अपने ही जाल में फंस गया। तो अब आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि गांव वालों को भी अंधविश्वास के जाल से मुक्त करेंगे। आइए पंडित जी, भोजन तैयार है। जाइए पंडित जी। पंडित जी जैसे ही जाने के लिए उठे, उनके सामने से एक बिल्ली पार होती है। किसी ने चुटकी लेते हुए कहा, पंडित जी, बिल्ली।
भार में जाए बिल्ली। भूख से व्याकुल शाखाराम भोजन के लिए तेजी से कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर चले गए। ऐसी मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।